Everybody, burning sun on my top, swirling flag on my back, and here we go. आज की जो कहानी है ना वो सीधे भुंड में रहना से शुरू होती है। ये हुआ क्या, ये बहुत बड़ा वायरल सीन है। इसमें एक पिता की बेरहमी से पिटाई की जा रही है और पिटाई करने वाला पता है उसमें कौन है? उसकी बड़ी बेटी, उसकी छोटी बेटी, उसकी पत्नी, और लगातार डंडे बरसाए जा रहे हैं। किस पर? एक पिता पर। अब पता नहीं मुझे कारण क्या था, कारण क्या है। मे बी ज़मीन का कारण हो सकता है, मे बी दौलत का कारण हो सकता है, मे बी कोई पुरानी बेशकीमती चीज़ का कोई कारण हो सकता है। लेकिन उस मुरैना में एक 60 साल के एक अधेड़ व्यक्ति की, जिसे आप कहें बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति की, डंडों और घूंसों लातों से पिटाई की जा रही है। और पिटाई करने में सबसे अहम जो रोल है वो उसकी बड़ी बेटी का है। छोटी बेटी भी गालियां दे रही है। एक शख्स उन्हीं की फैमिली का वीडियो बना रहा है और जो पत्नी है वो उस युवक के पैर पकड़े हुए है। हाँ, उसमें एक मासूम बच्चा भी है जो रोक रहा है, जो कह रहा है कि मम्मी मत ऐसा करो। शायद वो उसके नाना जी हो या दादाजी हो। इस तरीके से वो बच्चा प्रयास कर रहा है कि उसको रोके, अपनी माँ को। अब आप ज़रा समझिए, इसे आप कैसे रोकेंगे? ये है क्या हकीकत में? अगर मैं इसे इंसानियत के नाते से देखूं तो शायद ये अत्याचार है। अगर मैं एक पिता की दृष्टि से देखूं तो शायद एक पिता को अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे विश्वास नहीं होगा जब उसके साथ ये हुआ। अगर मैं समाज के स्तर से देखूं तो कुछ सामाजिक प्राणी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सही हुआ इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि इसके पुराने कर्म खराब होंगे। और अगर मैं गीता में आ जाऊँ सीधा, अगर मैं गीता और रामायण में आ जाऊँ तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ लिखा है, उसमें साफ साफ कहा है कि देखो यार, इंसान की जो मृत्यु है ना, इंसान के जो कर्म है ना, वो कहीं हद तक इस जन्म में ही उसे भोगने हैं। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। और हो सकता पुराने कर्मों का भी हिसाब किताब इस जन्म में तुम्हें करना पड़े। और यही वो उस इंसान के साथ हो रहा है कि उस इंसान को बिना किसी वजह के, हाँ थोड़ा सा उसमें एक्सक्यूज़ेस हैं। वो बड़ी बेटी ये कह रही है कि तुम्हें खाने के लिए दिया जाता है, तुम्हें सोने के लिए दिया जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें तमाशा करना है, तुम्हें लोगों को बताना है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हो सकता है एक पिता अगर दुखी है, उसको कोई मानसिक पीड़ा है या शारीरिक पीड़ा है, तो वो अपनी दिल की बात अपने पड़ोसियों से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों मित्रों से कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ जेन्युइन थिंग। लेकिन पता है क्या है, इसे और मैं गहराई से जाके अगर झांकूँ, अगर मैं पूरी मानवता की बात करूँ, मैं इंसानियत में अगर झांकूँ और देखूँ तो ये आईना आपको साफ साफ दिखाई देगा। वो आईना ये है कि आप जैसा बोएंगे, जैसा आप फसल बोएंगे, आप किसी एक ज़मीन में, किसी जगह पे अपने बच्चों के बीच में जो एक बीज है, जो इंसानियत का भी कह लो, जो डिसिप्लिन का कह लो, या जो मानवता का कह लो, या जो व्यवहार का कह लो, ये सब एक पिता करता है अपने बच्चों के लिए, एक टीचर करता है अपने शिष्यों के लिए। और कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो टीचर के खिलाफ चले जाते हैं, टीचर को मारने पे उतारू हो जाते हैं, उसकी FIR कर देते हैं, ऐसे गार्जियन होते हैं। ठीक वैसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। उस व्यक्ति के साथ उसकी फैमिली की, उसकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी ने मिलके और उसकी पत्नी ने मिलके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। और उस व्यक्ति ने कुछ ही दिनों के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद अपनी जान दे दी। वो फांसी के फंदे पे झूल गया। और ये कहानी ज़्यादा दूर की नहीं, मेरे यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर की कहानी है। मुरैना की है, भिंड मुरैना की कहानी, MP की कहानी। और ये लाइव जो वीडियो है ना, ये इस समय पूरे ही वर्ल्ड में छाया हुआ है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। अब आप सीधा आ जाओ। मेरे फादर मुझसे कहा करते थे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में और 4 वेदों में केवल एक ही बात की गई है कि अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छा किसी के साथ करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरा करोगे किसी के साथ तो आपके साथ पक्का बुरा होना। I don't know, who knows, God knows everything. What happened with that man exactly, I don't care, and I don't express this value, this emotion, क्योंकि शायद ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है, शायद घटना किसी भी परिवेश में किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है। ये बहुत जेन्युइन घटना है। आजकल इस पृथ्वी पे कलयुग में ऐसा हो रहा है। एक पिता अपने बेटे के खिलाफ जा रहा है, एक बेटा अपने पिता के खिलाफ जा रहा है, एक आशिक अपनी महबूबा के खिलाफ जा रहा है, एक पत्नी अपने पति के खिलाफ जा रही है। ये जेन्युइन बातें हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। ये आजकल हो रहा है, ऐसा ही पृथ्वी पे हो रहा है। कोई किसी को सेटिस्फिकेशन नहीं दे सकता, कोई किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। एक माँ चाह के भी अपने अच्छे कर्मों से अपने बेटे के बुरे कर्मों को नहीं छुपा सकती। एक बेटा
चाह कर भी अपने माँ बाप को पूरी खुशी नहीं दे सकता। दुनिया की वो सारी दौलत ही क्यों ना दे दे अपने माँ बाप को, लेकिन वो कम है। वो क्यों है? क्योंकि गॉड ने जो हमें बनाया है, जो नेचर ने हमें बनाया है, नेचर हमारा एंड कुछ इस तरीके से ही करती है। जो इस पृथ्वी पे आया है ना, वो मरेगा, चाहे वो गोली से मरे, ताली से मरे, बोली से मरे, जेन्युइन मौत मरे, वो गिर के मरे, एक्सीडेंट से मरे। इस इंसानियत का अंत ऐसे ही होना है, इससे ही बुरा होना है। अभी ये तो कलयुग का एक कुछ ही क्षण है अभी इसमें, अभी कलयुग बहुत लंबा है। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, अवेयर रहिए, अपने आसपास के लोगों को जानिए, समझिए, परखिए, इंसानियत पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, और कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो मानवता को शर्मसार करने वाला हो, जैसा कि इस बेटी ने किया, जैसा कि तमाम लोग करते हैं। कई हत्याएं होती हैं जिसमें बेटा अपने माँ बाप की भी हत्या कर देता है, और एक आशिक अपनी महबूबा की हत्या कर देता है। बोरे में सिल के हड्डियाँ निकाली जाती हैं, कई टुकड़े किए जाते हैं। ऐसा हो रहा है, इट हैपनिंग। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेटस है, जो भारतीय लोगों में जो एक हवस भरी हुई है, वो इंसानियत को खात्मा कर रही है। वो हवस किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो दौलत की हो सकती है, शोहरत की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, छोकरी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, बिलीव इन योर माइंड, बिलीव इन योर इंटेलेक्चुअल टैलेंट, लिव द मोमेंट टू सेव ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच।